शहर की भीड़, ऊंची इमारतें, पुराने मंदिरों की छतें, रेलवे स्टेशन की हलचल, इन सब के बीच एक ऐसा पक्षी हर रोज हमारे आसपास होता है जिसे हम देखते तो हैं लेकिन शायद कभी सच में समझ नहीं पाए। एक ऐसा पक्षी जो हजारों सालों से इंसानों के साथ रह रहा है, जो कभी राजाओं का संदेश वाहक था, जो युद्ध रोकने का प्रतीक बना और जिसे दुनिया शांति का दूत कहती है, ये है कबूतर। कबूतर का नाम कबूतर क्यों है? कबूतर शब्द के पीछे कई पुराने भाषाई रहस्य छिपे हैं। माना जाता है कि यह शब्द फारसी और संस्कृत भाषाओं से जुड़ा है। पुराने समय में इसकी आवाज गुटरगू लोगों को इतनी अलग और पहचान वाली लगी कि उसी आवाज से इसके नाम बनने लगे। धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं में इसका नाम बदलता गया और हिंदी में इसे कबूतर कहा जाने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के लगभग हर देश में इसका नाम इसकी आवाज से जुड़ा हुआ मिलता है, मानो इंसानों ने पहले इसकी आवाज सुनी और बाद में इसका नाम रखा। इसे इंग्लिश में पिजन क्यों कहते हैं? इंग्लिश का शब्द पिजन पुरानी फ्रेंच भाषा के शब्द पिजॉन से आया है और उससे भी पहले यह लैटिन भाषा के पीपियो शब्द से जुड़ा था, जिसका मतलब होता था चू चू करने वाला छोटा पक्षी। यानी हजारों साल पहले भी लोग इसकी आवाज से ही इसे पहचानते थे। आज दुनिया इसे पिजन कहती है, लेकिन इसकी पहचान वही है, एक शांत, समझदार और वफादार पक्षी। इसकी पहचान, कबूतर की पहचान सिर्फ उसके रंग से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। इसकी गर्दन पर चमकते हुए हरे और बैगनी रंग, लाल या नारंगी आंखें, छोटा सिर और तेज पंख इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका रास्ता पहचानने की अद्भुत शक्ति। वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए कि कबूतर हजारों किलोमीटर दूर से भी अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि ये सूरज और गंध की मदद लेते हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। कबूतर कितनी उम्र तक जीता है? जंगल और शहरों में रहने वाला सामान्य कबूतर लगभग 5 से 10 साल तक जी सकता है, लेकिन सुरक्षित जगहों और अच्छी देखभाल में कुछ कबूतर 15 से 20 साल तक भी जी सकते हैं। यानी ये सिर्फ उड़ने वाला पक्षी नहीं, बल्कि लंबे समय तक साथ निभाने वाला जीव भी है। ये किस किस देश में पाया जाता है? कबूतर दुनिया के लगभग हर देश में पाया जाता है, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, रूस, मिस्र, ब्राजील, फ्रांस और यहाँ तक कि रेगिस्तान और बड़े शहरों में भी। धरती पर शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ कबूतर ना दिखाई दे। इंसानों के सबसे करीब रहने वाले पक्षियों में कबूतर सबसे ऊपर आता है। ये और किन किन रंगों में होते हैं? अक्सर लोग कबूतर को सिर्फ स्लेटी रंग का समझते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। कबूतर सफेद, भूरे, काले, नीले, लाल भूरे और कभी कभी चितकबरे रंगों में भी पाए जाते हैं। सफेद कबूतर को दुनिया में शांति का प्रतीक माना जाता है, जबकि कुछ दुर्लभ नस्लों के कबूतर इतने सुंदर होते हैं कि लोग उन्हें सजावटी पक्षी की तरह पालते हैं। ये धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार कबूतरों के पूर्वज लाखों सालों से धरती पर मौजूद हैं। इंसानों ने लगभग 5 से 10 हजार साल पहले इन्हें पालना शुरू किया था। यानी जब बड़े बड़े साम्राज्य भी नहीं बने थे, तब भी कबूतर इंसानों के साथ थे। पुराने राजाओं के संदेश, युद्ध की खबरें, प्रेम पत्र और गुप्त सूचनाएं सब कभी कबूतरों के सहारे भेजी जाती थी। क्या कोई ऐसी जगह है जहां इसका घर हो? कबूतरों का असली घर चट्टानी पहाड़ माने जाते हैं, लेकिन इंसानों के शहरों ने उन्हें नई दुनिया दे दी। आज ऊंची इमारतें, पुराने किले, मंदिर, मस्जिदें और पुल इनके नए घर बन चुके हैं। अगर सबसे सुरक्षित जगह की बात करें तो वो
जगह होती है जहां भोजन हो, पानी हो और शिकार करने वाले जानवर कम हो। यानी इंसानी शहर कबूतरों के लिए एक कृत्रिम जंगल बन चुके हैं। इसका भोजन क्या है? कबूतर ज्यादातर बीज और अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, दालें। लेकिन जरूरत पड़ने पर ये छोटे कीड़े मकोड़े और फल भी खा लेते हैं। इसकी पसंद और नापसंद। कबूतरों को शांत जगह पसंद होती है, जहां उनका झुंड सुरक्षित महसूस करे। उन्हें अपने साथी और परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। तेज धमाके, अचानक हरकतें और लगातार डराने वाली चीजें इन्हें पसंद नहीं होती। ये बार बार उसी जगह लौटते हैं जहां इन्हें सुरक्षा और अपनापन मिलता है। इसकी खासियत, कबूतर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी दिशा पहचानने की शक्ति। युद्ध के समय कबूतरों ने हजारों सैनिकों की जान बचाई थी। एक कबूतर जिसका नाम चेर अमी था, उसने युद्ध के बीच घायल होने के बावजूद संदेश पहुंचाया और सैकड़ों सैनिकों को बचा लिया। इसलिए दुनिया के कई देशों में कबूतरों को वीरता के सम्मान भी दिए गए हैं। कबूतर की सबसे रहस्यमयी ताकत है उसका घर पहचानना। वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए कि एक कबूतर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से भी अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढ लेता है। माना जाता है कि वह सूरज की दिशा, गंध, याददाश्त और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद लेता है। आज मोबाइल और इंटरनेट का दौर है, लेकिन एक समय ऐसा था जब राजा और सेनाएं अपने सबसे जरूरी संदेश कबूतरों से भेजते थे। युद्ध के दौरान कई कबूतरों ने गोली लगने के बाद भी संदेश पहुंचाया और सैनिकों की जान बचाई। यह सुनकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं कि कबूतर अपने बच्चों के लिए क्रॉप मिल्क नाम का खास पोषण बनाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ मादा ही नहीं, नर कबूतर भी यह पोषण बना सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि कबूतर अलग अलग इंसानी चेहरों को पहचान सकते हैं। अगर इंसान उन्हें बार बार परेशान करे तो वे उसे याद भी रख सकते हैं। कबूतर सैकड़ों तस्वीरें और आकार याद रख सकते हैं। कुछ प्रयोगों में उन्होंने अलग अलग शब्द, रंग और पैटर्न पहचान लिए थे। उनकी याददाश्त कहीं ज्यादा मजबूत होती है। ज्यादातर पक्षी पानी को चोंच में भरकर ऊपर उठाते हैं, लेकिन कबूतर सीधे पानी खींचकर भी पी सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह। यह क्षमता बहुत कम पक्षियों में होती है। सामान्य कबूतर भी काफी तेज उड़ते हैं और कुछ रेसिंग कबूतर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ सकते हैं। यही वजह थी कि पुराने समय में उन्हें संदेश भेजने के लिए चुना गया। कबूतर अक्सर लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रहते हैं। नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं, अंडों की रक्षा करते हैं और बच्चों को पालते हैं। कबूतर इंसानों के साथ रहने में इतने माहिर हो चुके हैं कि वे लगभग हर बड़े शहर में बस गए हैं। पुरानी इमारतें और पुल उन्हें पहाड़ जैसी सुरक्षित जगह लगते हैं। इंसान हजारों सालों से कबूतरों के साथ रह रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं की दीवारों और कलाकृतियों में भी कबूतर दिखाई देते हैं। यानी जब बड़े बड़े साम्राज्य भी नहीं बने थे, तब भी कबूतर इंसानों के साथ थे। कबूतर हवा में बहुत तेजी से मुड़ सकते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बाज जैसे शिकारी भी कई बार उनकी अचानक दिशा बदलने की वजह से चूक जाते हैं। पुराने समय से सफेद कबूतर को उम्मीद, शांति और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। युद्ध खत्म होने और शांति की शुरुआत में सफेद कबूतर उड़ाने की परंपरा भी रही है। अगर कोई कबूतर किसी जगह को अपना घर मान ले तो वह बार बार वहीं लौटने की कोशिश करता है। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद संदेश वाहकों में गिना गया। बहुत लोग उन्हें बस सड़क का आम पक्षी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि कबूतरों पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च चल रही है, क्योंकि उनकी दिशा पहचानने की क्षमता अब भी पूरी तरह रहस्य बनी हुई है। इसकी कमजोरी, कबूतर बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इसी वजह से ये बाज, बिल्ली और दूसरे शिकारी जानवरों का जल्दी शिकार बन जाते हैं। इनकी एक और कमजोरी है,
और वो है इंसानों पर ज़्यादा भरोसा। कई बार यही भरोसा उनके लिए खतरा बन जाता है। इसका पर्यावरण के प्रति योगदान। कबूतर सिर्फ दाने खाने वाला पक्षी नहीं है, ये बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में मदद करता है, जिससे नए पौधे उगते हैं। इसके अलावा ये कई जीवों की खाद्य श्रृंखला का हिस्सा भी है। अगर कबूतर अचानक धरती से गायब हो जाए तो कई शिकारी पक्षियों और जानवरों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका दूसरे जीवों के प्रति व्यवहार। कबूतर आमतौर पर शांत और सामाजिक होते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये बिना वजह लड़ाई नहीं करते, बल्कि खतरा महसूस होते ही उड़ जाना पसंद करते हैं। इसलिए इन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है। ये अपनी रक्षा कैसे करता है? कबूतर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी उड़ान। खतरा महसूस होते ही ये तेजी से उड़कर दिशा बदल सकते हैं। इनकी आंखें भी बहुत तेज होती है। ये दूर से ही हलचल पहचान लेते हैं। इसका परिवार। कबूतर अपने साथी के प्रति काफी वफादार माना जाता है। नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। दोनों अंडों की देखभाल करते हैं और बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। इनके बच्चों को स्क्वेब कहा जाता है। शुरुआती दिनों में माता पिता अपने बच्चों को कबूतर दूध जैसा घास पोषण देते हैं, जो इनके शरीर में बनता है। और ये बात सुनकर बहुत लोग हैरान रह जाते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? कबूतर हमें कई बातें सिखाता है। शांति, वफादारी, टीम वर्क और घर लौटना। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, कबूतर हमेशा अपने घर का रास्ता ढूंढ लेता है। शायद इसलिए ये हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख देता है। आज के वक्त में इसकी हालत। आज शहरों में कबूतर बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह सुरक्षित है। प्रदूषण, कंक्रीट के बढ़ते जंगल, घोंसले की कमी और जहरीला भोजन इनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ आम पक्षी समझ लिया गया है। लेकिन कबूतर कोई साधारण जीव नहीं है। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हम इनके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। गर्मी में पानी रखना, साफ दाने देना, घोंसले के लिए सुरक्षित जगह छोड़ना और इन्हें नुकसान ना पहुंचाना। अगर शहरों में इनके लिए थोड़ी दया बची रहे तो कबूतर भी सुरक्षित रहेंगे। एक छोटा सा पक्षी जो हजारों सालों से इंसानों के साथ है, जिसने युद्ध में संदेश पहुंचाए, जिसे शांति का प्रतीक माना गया, जो रास्ते कभी नहीं भूलता। क्या ये सिर्फ एक साधारण पक्षी है, या फिर प्रकृति का वो संदेश जो हमें याद दिलाता है कि शांति, वफादारी और घर की अहमियत कभी पुरानी नहीं होती? जब अगली बार कोई कबूतर आपकी खिड़की या छत पर बैठे तो उसे सिर्फ एक पक्षी मत समझिएगा, क्योंकि शायद उसकी आंखों में हजारों सालों की कहानी छिपी हुई है। और आज का सुविचार है कि इंसान की असली शक्ति उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई होती है। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और दिन रात सिर्फ उसके बारे में सोचिए। उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। लगातार अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, और यही आत्मविश्वास आपको बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेंगे। क्योंकि जब एक बार इंसान में आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। धन्यवाद।